अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात की थी कि 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट विटेकर ने लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। रॉबर्ट विटेकर के बाद 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्ज दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें क्लासिफिकेशन की जीन्स की बेस पर। उन्होंने जेनेटिक बेसिस पर इसमें मॉडिफिकेशन करके एक नया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें जो 5 किंगडम्स हैं, किंगडम मुनीरा, प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। जिसमें फ़र्स्ट पे हम बात करते हैं किंगडम मुनीरा की। इसमें मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, इसलिए उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसके अलावा जो इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन वो चेन्स की फॉर्म में या क्लस्टर्स की फॉर्म में या कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। किंगडम मुनीरा में मौजूद मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है उनके साइटोप्लाज्म में, जिसकी बेस पे वो अपनी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और उनमें से कुछ जो हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। और इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो ऑर्गेनिज़म्स इस किंगडम में क्लासीफाई किए गए वो हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मुनीरा के बाद जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ जो हैं सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट पे एल्गी, उसके बाद प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। एल्गी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये प्लांट लाइक इनमें सेल्स मौजूद होते हैं सेल वाल के साथ, और उसके अलावा उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। बेसिकली एल्गी जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उन्हें मल्टी सेलुलर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियोज नहीं बनाते अपने लाइफ साइकिल्स के दौरान। एल्गी प्लांट से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल और सेल वाल मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और सेल वाल मौजूद नहीं होती। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्ट भी मौजूद हैं जो फंजाई से रिजेंबल करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, और उसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये अब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं। जैसे मशरूम्स हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशनल मोड है वो अब्जॉर्प्शन होता है, और जो मोस्ट फंजाई होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। वो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर सिक्रीट करते हैं, जिसके ज़रिए वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं। किंगडम फंजाई के बाद हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। तो इसमें मौजूद ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं, उसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, और न्यूट्रिशनल मोड उनका इसलिए ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिसकी बेस पर वो एम्ब्रियोज बनाते हैं देयर लाइफ साइकिल। इसमें मोसेस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स तमाम इस किंगडम में शामिल होते हैं। तमाम जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं किंगडम प्लांटी में आते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उसके अलावा उनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि वो एम्ब्रियोज बनाते हैं देयर लाइफ साइकिल। किंगडम प्लांटी के बाद बात करते हैं हम किंगडम एनिमिलिया की। तो इसमें तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके अलावा वो कंज्यूमर्स होते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते,
और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है जी इंजेशन और उसके बाद डाइजेशन। उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती और वो मूवमेंट शो करते हैं। तमाम एनिमल्स जो हैं वो किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये बिलीव करते थे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो इवॉल्व हुआ है किंगडम मुनीरा से, और इसके बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा से आगे किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जो हैं वो इससे किंगडम प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद हमारी बुक में एक टेबल दिया गया है जो MCQs के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि जो किंगडम मुनीरा है वो प्रोकैरियोटिक है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, सेल वॉल नॉन सेलुलोज होती है। उसके बाद उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और मल्टी सेलुलरिटी इनमें जो है वो एब्सेंट होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद जो सेकंड किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। इसमें जो सेल की टाइप होती है वो यूकैरियोटिक होती है, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें एब्सेंट होता है, जबकि सेल वॉल कुछ फॉर्म्स में होती है और उसकी जो टाइप्स हैं वो वेरियस होंगी। आगे जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक या हेटेरोट्रॉफ होते हैं या बोथ भी हो सकते हैं। उसके बाद उसकी जो मल्टी सेलुलरिटी है इसमें भी एब्सेंट होती है मोस्ट फॉर्म्स में। किंगडम फंजाई की सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये, और जो मल्टी सेलुलरिटी है मोस्ट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो सेल टाइप उसकी भी यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर एनवेलप उसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। और प्लांट्स का हमें पता है कि किंगडम प्लांटी में जो तमाम प्लांट्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से। और मल्टी सेलुलरिटी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑल फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं तो उसमें भी सेल टाइप यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेशन होता है या इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और मल्टी सेलुलरिटी भी आल जो फॉर्म्स हैं या आल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है। किंगडम मुनीरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन बाकी जो 4 किंगडम हैं वो यूकैरियोटिक हैं। मुनीरा में न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, बाकी तमाम किंगडम जो हैं उनमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। इस टेबल से MCQs टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, और बायोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन्वेंट टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।